देखिए, इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, उनके बारे में बात करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट डेज़ या इंपॉर्टेंट थीम आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे वो आरओ-एआरओ का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, ठीक है? तो दोनों ही एग्ज़ाम के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज़ आपको दिए रहते हैं। ये यहाँ पर आपको इतने सारे देखने को मिल रहे हैं, इसके बाद जब आप देखोगे तो ये पूरे पेज पर आपको इतने सारे दिए गए हैं, देन इसके बाद में ये दिए गए हैं, ठीक है? और ये तो ऐसे हैं जिनमें थीम-वीम है, यानी कि थीम भी दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ ऐसे दिए रहते हैं जिसमें थीम नहीं दी रहती है, लेकिन ये आपको दिए रहते हैं। अब आप देखो, साल में जितने दिन मनाए जाते हैं, ऑलमोस्ट सब दिए गए हैं। इसमें जितने भी मेन डेज़ सेलिब्रेट किए जाते हैं, फिर आपकी वो किताबें आ जाती हैं। तो इतने सारे जब दिन हैं, इनको अगर आप सबकी डेट याद करोगे, किस दिन कौन सा मनाया जाता है, कन्फ्यूज़न होना लाज़मी है। इतने सारे याद नहीं करने होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इसमें से इंपॉर्टेंट कौन-सा है, तो वो मैं आपको फ़िल्टर करके बता देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले इसमें अगर आप देखोगे तो जो विश्व पर्यटन दिवस है, ठीक है? ये अभी 27 सितंबर को मनाया गया था। इसकी जो मुख्य विषय है वो है पर्यटन और शांति, यानी कि टूरिज़्म एंड पीस। इसका मेज़बान देश कौन था? वो था जॉर्जिया, जिसकी कैपिटल है तिब्लिसी। इसके बाद में ये जो पर्यावरण स्वास्थ्य है, इसको छोड़ दो। इसके बाद जो ये वाला है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये 21 सितंबर को मनाया गया था। इसका जो मुख्य विषय है वो है शांति की संस्कृति का विकास, यानी कि कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। इसके बाद में जो ये रोगी सुरक्षा है, इसको भी छोड़ दो। ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ना, वर्ल्ड ओजोन डे, इसको आपको पढ़ना है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये इसका मुख्य विषय है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ठीक है? इसके बाद में आपका आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 सितंबर को मनाते हैं। इंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ एआई एट ऑल लेवल्स, ये है इसकी मुख्य जो विषय है। इसके बाद आपका आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। इसका मुख्य विषय है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता, यानी कि जो लिटरेसी है। इसके बाद में आपका आ जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है? ये आपका 29 ऑफ अगस्त को मनाया जाता है। ये आपका जो हॉकी के जादूगर हैं, जिनको कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी को, उनकी जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है? तो इधर आपने देखा कि ये जो मेन थे, इनको आपने पढ़ा, जिन पर हरे से निशान लगा हुआ है, बाकी के आपने छोड़ दिए। जैसे रेबीज है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास जब समय हो बाद में पढ़िए, लेकिन ऐसे सबसे प्राइमरी लेवल पर नहीं पढ़ना है। देन इसके बाद में आपका आता है विश्व जल सप्ताह। ये आपका कब मनाया जाता है? 25 से 29 अगस्त को। इसका मुख्य विषय है ब्रिजिंग बॉर्डर्स, वाटर फॉर ए पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। देन इसके बाद में है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसका मुख्य विषय हो जाएगा टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। ये 23 ऑफ अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है? 23 अगस्त को। इसके बाद में विश्व संस्कृत दिवस है, छोड़ दीजिए। विश्व मानवतावादी दिवस है, छोड़ दीजिए। इससे भी एक इंपॉर्टेंट है आपका, वो कौन सा है? वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ये आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय है फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद में जो मानव तस्करी निरोधक दिवस है, इसको भी छोड़ दीजिए। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपके आ जाएंगे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। इसकी थीम हो जाएगी इट्स टाइम फॉर एक्शन, ठीक है? इसका जो मुख्य विषय है वो है इट्स टाइम फॉर एक्शन। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। जो टाइगर डे होता है ना, इंटरनेशनल टाइगर डे, उसके एक दिन पहले बेसिकली। इसके बाद में आप जो विश्व शतरंज दिवस है, इसको छोड़ दीजिए। विश्व मस्तिष्क दिवस है, इसको भी छोड़ दीजिए। ये दोनों आपको इतना ध्यान नहीं देना है। ये वाला जो एग्जाम में पूछा भी गया था यूपीपीसीएस के, ठीक है? 21 या 22 का पेपर देखिएगा, उसमें आपका ये पूछा गया था। विश्व युवा कौशल दिवस, तो ये इस बार 15 जुलाई 2024 को मनाया गया है। इसका मुख्य विषय है शांति और विकास के लिए युवा कौशल। इसके बाद में विश्व जनसंख्या दिवस है, 11 जुलाई को मनाते हैं। इसका मुख्य विषय है टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। इसके बाद में आपका आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये मनाते हैं 6 जुलाई 2024 को। ये हर साल जुलाई महीना का जो पहला सैटरडे है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, कॉमेमोरेट किया जाता है। इसके मुख्य विषय है सहकारिताएं सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती हैं। इसके बाद में जो ये मादक द्रव्य दुरुपयोग वाला है ना, इसको छोड़ दीजिए। फिर आपका आ जाता है वर्ल्ड योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो ये आपका 21 ऑफ जून को मनाया गया था। इसकी थीम है, इसका जो सब्जेक्ट मेन जो विषय है वो है स्वयं एवं समाज के लिए योग, यानी कि योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। देन उसके बाद आपका आ जाएगा विश्व शरणार्थी दिवस, ये 20 जून को मनाया गया था, ठीक है? 2024 में। इसका मुख्य विषय था एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत किया जाता है, तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। इसके बाद में जो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज है, इसको छोड़ दीजिए। विश्व रक्तदाता दिवस, ये भी रहने दीजिए। एल्बिनिज्म अवेयरनेस वाला है, ये भी रहने दीजिए। जो ये बाल श्रम निषेध है, इसको भी रहने दीजिए। इसके बाद आपका आ जाता है पहला अंतरराष्ट्रीय, देखो एक तो ये पहला है, क्या है? अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। ये कब मनाया गया है? 11 जून को। इसका मुख्य विषय है खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है। इसके बाद में महासागर वाला छोड़ दीजिए। इसके बाद में आ जाएगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये 5 जून को मनाया जाता है। इसकी स्लोगन जो है वो है अवर लैंड अवर फ्यूचर, वी आर, हैशटैग है जनरेशन रिस्टोरेशन। देन इसके बाद में आप आ जाओगे सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर। इसका ये मनाया जाता है 22 मई को। इसका जो मुख्य विषय है वो है योजना का हिस्सा बने, ठीक है? इसके बाद में जो है वो छोड़ दीजिए दोनों, ये मधुमक्खी वगैरह ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये म्यूजियम वाला आता है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में डायरेक्ट आ जाइए प्रेस फ्रीडम डे पर, ठीक है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 मई 2024 को ये मनाया गया था। इसका मुख्य विषय है अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। इसके बाद में ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला है, इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी है, ये सब छोड़ दीजिए। ये आ जाता है फिर मलेरिया वाला, वर्ल्ड मलेरिया डे, बहुत
इंपॉर्टेंट है, 25 अप्रैल को मनाते हैं। इसका मुख्य विषय है अधिक न्यायसंगत वर्ल्ड के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना, यानी कि एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। इसके बाद में ये पुस्तक और कॉपीराइट डे है, इसको छोड़ सकते हैं आप। वैसे पंचायती राज के एक दिन पहले होता है, तो पंचायती राज आपका 24 अप्रैल को होता है, उसके एक दिन पहले ये पुस्तक और कॉपीराइट डे होता है, तो आपको याद रह सकता है वैसे अगर आपने एक दो बार पढ़ा है तो। देन विश्व पृथ्वी दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल को मनाते हैं। इसका मुख्य विषय है प्लैनेट बनाम प्लास्टिक। तो इसमें ये हॉट टॉपिक भी बना हुआ है, प्लास्टिक वेस्ट वगैरह, प्लास्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा हटाना अपने एनवायरमेंट से। इसके बाद में हीमोफिलिया छोड़ दीजिए। जो वर्ल्ड हेल्थ डे है इसको आपको देखना है, 7 अप्रैल को मनाते हैं ये। इसका मुख्य विषय है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ठीक है। इसके बाद में ये क्षय रोग वाला है, टीबी वाला, इसको भी रहने दीजिए। मौसम विज्ञान है, इसको भी रहने दीजिए। विश्व जल दिवस, ये 22 मार्च को मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो थीम है वो हो जाएगी शांति के लिए जल, यानी कि वाटर फॉर पीस। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है, छोड़ दीजिए। उपभोक्ता अधिकार 15 मार्च मनाते हैं, एक दो बार पढ़ा है, याद रह जाएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 8 मार्च को मनाया गया था। इसका मुख्य विषय है महिलाओं में निवेश, प्रगति को बढ़ावा, यानी कि इन्वेस्ट इन वीमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ठीक है। इसके बाद में शून्य भेदभाव दिवस है 1 मार्च को। इसके बाद आप देखोगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है, ये आपने ऐसे भी कई बार पढ़ा होगा तो याद रह जाता है। इसके बाद जो आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार 3-4 साल रिपीट किया है यूपीपीसीएस ने, फेवरेट क्वेश्चन है इनका, एक ये वाला और एक ओजोन वाला। ये है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका जो मुख्य विषय है वो है आर्द्रभूमियां एवं मानव कल्याण, यानी कि वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। इसके बाद में आपका आ जाएगा वर्ल्ड कैंसर डे, यानी कि ये 4 फरवरी को मनाते हैं, क्लोज द केयर गैप, ये है इसका। इसके बाद में अगर आप आओगे आगे तो जितने भी हैं वो इतने कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सब दिसंबर के हैं या फिर जनवरी के हैं, और इसके पहले के जो थे वो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सब वही है, दिसंबर के हैं, तो ये सबको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे ये वर्ल्ड टॉयलेट डे वगैरह है 19 नवंबर का, भी सब दिया गया है, लेकिन ये वर्ल्ड टॉयलेट डे आपसे कभी पूछा गया आज तक? तो इस तरीके के नहीं पूछे जाते हैं, मतलब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जैसे वर्ल्ड डाक डे है ये वाला, विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड ये पोस्ट डे वाला, तो ये भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो आ जाते हैं ना, इनमें थीम वीम कुछ नहीं है, विषय वगैरह नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे इसमें जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है, ठीक है, 1 से 7 सितंबर तो 2024 में मनाया गया, यानी कि जो पहला सप्ताह था सितंबर का, तो ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। फिर जो अक्षय ऊर्जा दिवस है, ठीक है, ये 20 अगस्त को मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपका विश्व जैव ईंधन दिवस है, ये 10 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद में जो आपका राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस है, ये 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस बार भी नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल सिक्योर किया है, लास्ट टाइम उन्होंने गोल्ड जीता था, तो इसी वजह से ये जेवलिन जो है इसको लेकर के नेशनल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, कॉमेमोरेट किया जाता है, तो 7 अगस्त आपको याद रखना है। फिर अर्थ ओवरशूट डे है, ये कब मनाते हैं? 1 अगस्त को। फिर प्रकृति संरक्षण का वर्ल्ड लेवल पर दिवस मनाया जाता है, तो ये कब है? 28 जुलाई को। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे भी मनाते हैं, मैंने आपको अभी पहले ही पढ़ाया है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को है, इसी से मैंने आपको याद भी करवाया था हेपेटाइटिस वाला, तो ये 29 जुलाई आपको अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे याद रहेगा। देन इसके बाद में राष्ट्रीय झंडा दिवस जो है वो 22 जुलाई को मनाया जाता है, आपको मालूम है, इतिहास में रही है ये चीज़, मॉडर्न हिस्ट्री में रही है चीज़। तो इसके बाद में आपका अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस आ जाता है, तो ये आपका 20 जुलाई। तो इस तरह से जो मेन है सिर्फ आपको वो याद रखना है। इसके बाद आप आगे आओगे, आप देखोगे विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, तो ये 17 जुलाई है। इसके बाद में विश्व पेपर बैग दिवस, यानी कि पेपर के ऊपर आपको पता है बहुत ज़्यादा इसमें जोर दिया जा रहा है, प्लास्टिक को खत्म किया जाए, पॉलीथीन वगैरह को खत्म किया जाए, तो इसलिए जो पेपर बैग दिवस है वो आपका 12 जुलाई हो जाएगा। जीएसटी डे कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। डॉक्टर्स डे भी 1 जुलाई को मनाते हैं, उसी के ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद में जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डे, ये कब मनाते हैं? 27 जून को मनाते हैं। इसके बाद में डायरेक्ट आप आ जाओगे वर्ल्ड हंगर डे पर। वर्ल्ड हंगर डे कब मनाते हैं? 28 मई को। इसके बाद में आप आ जाओगे नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को, ये कब मनाते हैं? 11 मई। इसके बाद में आपका आ जाएगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, मैंने आपको बताया था, ठीक है, 24 अप्रैल। इसके बाद में आपका आ जाएगा राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, यानी कि जो सिविल सर्विसेज डे है वो आपका मनाते हैं 21 अप्रैल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आ जाएगा विश्व विरासत दिवस, यानी कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद में आपका आ जाएगा जीरो वेस्ट डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जीरो वेस्ट डे, ये कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। देन इसके बाद आपका आ जाएगा विश्व वन्यजीव दिवस, ये कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। तो ये कुछ ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है वो सब बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, मतलब या तो दिसंबर के हैं, जनवरी के हैं, या उसके पहले के हैं 2023 के, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपने इतने भी याद कर रखे हैं ना, तो आप एग्जाम में आसानी से अपना जो आंसर है उसको निकाल जाओगे। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो देखा है, कुछ भी अगर हेल्प हुई है चीज़ों को फिल्टर करने में, तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, जो भी कोई अपडेट होती है वो वहीं पर देता रहता हूँ। थैंक यू सो मच यार।